जय भीम नमोद्धाय। साथियों, वह शब्द जो समाज में जाति व्यवस्था के आधार पर सबसे नीचे और अपमानित रहा हो, हिंदू वर्ण व्यवस्था के आधार पर उसे शब्द से ताल्लुक रखने वाले लोगों को उनकी जाति के आधार पर तरह तरह से अपमानित किया गया हो, आज भारतीय संविधान की छाया में उन्हीं शब्दों से ताल्लुक रखने वाले लोग लगभग हर क्षेत्र में अपना इतिहास बना रहे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको 6 ऐसी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बारे में बताएंगे जो दलित समाज से ताल्लुक रखते हैं, जो साउथ से लेकर बॉलीवुड की फिल्मों में राज कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी काबिलियत से अच्छा मुकाम हासिल किए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं चाहूँगी कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको पूरी बात समझ आएगी। शुरुआत करती हूँ मैं दिव्या भारती से। दिव्या भारती एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री थी जो दलित समाज से ही आती थी और जिन्होंने मुख्य रूप से बॉलीवुड में काम किया था। दिव्या अपने समय की सबसे युवा अभिनेत्री थी, क्योंकि उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में बेहद कम उम्र में अपना नाम बनाया था। दिव्या ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत तमिल और तेलुगु फिल्मों से की थी। भारती का जन्म 25 फरवरी 1974 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता का नाम ओम प्रकाश भारती और माता का नाम मीता भारती था। दिव्या भारती की प्रारंभिक शिक्षा मानिक जी कूपर हाई स्कूल में हुई थी। दिव्या भारती ने 10 मई 1992 को निर्माता निर्देशक साजिद नाडियाडवाला से शादी की। शादी के बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर साना नाडियाडवाला कर लिया था। महज 14 साल की उम्र से दिव्या ने अपना मॉडलिंग करियर शुरू कर दिया, जिसके बाद 1990 में 16 साल की उम्र में दिव्या ने अपनी पहली फिल्म बोबली राजा से डेब्यू किया। यह एक तेलुगु फिल्म थी। साल 1992 में रिलीज हुई फिल्म विश्वात्मा से दिव्या को अपार सफलता मिली, जिसके बाद उनका नाम बॉलीवुड इंडस्ट्री की जानी मानी अभिनेत्रियों में शुमार हो गया। बाद में उन्होंने कई सफल फिल्मों में काम किया, जैसे शोला और शबनम, दीवाना आदि। 5 अप्रैल 1993 को दिव्या भारती ने अपने घर की 5वीं मंजिल की बालकनी से गिर गईं, जिसके बाद एक बेहद प्रतिभावान और खूबसूरत अदाकारा इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चली गईं। हालांकि यह मौत आत्महत्या थी या दुर्घटना, यह अब तक एक रहस्य है। दूसरे नंबर पर आते हैं जॉनी लीवर। जॉनी लीवर ने भारतीय फिल्म में कॉमेडियन के रूप में एक ऊंचा मुकाम हासिल किया। जब भी टॉप फिल्म अभिनेताओं की बात होती है तो जॉनी लीवर का नाम जरूर आता है। जॉनी लीवर भारत के पहले स्टैंड अप कॉमेडियन हैं। उन्हें अब तक 13 बार फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। जॉनी बॉलीवुड में अब तक 350 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके हैं। जॉनी लीवर का जन्म आंध्र प्रदेश के प्रकाशमय जिला में 14 अगस्त 1956 को हुआ था। जॉनी लीवर हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध हास्य अभिनेता हैं। उनके पिता प्रकाश राव जन्मला हिंदुस्तान लीवर फैक्ट्री में काम करते थे। जॉनी लीवर का बचपन मुंबई के धारावी इलाके में बीता। वह अपने घर में 3 बहनों और 2 भाइयों में सबसे बड़े थे। जॉनी लीवर का जन्म एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था। घर में गरीबी के कारण घर की स्थिति को समझते हुए जॉनी भी अपने पिता के साथ हिंदुस्तान लीवर फैक्ट्री में काम करने लगे। इसी दौरान
उन्हें अपनी कॉमेडी प्रतिभा को निखारने का मौका मिला। वह खाली समय में अपने सहकर्मियों को अपनी कॉमेडी से हंसाते थे, जिस कारण से उनका नाम जॉनी लीवर पड़ गया और उन्होंने अपना यह नाम जारी रखा। जॉनी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई आंध्र एजुकेशन सोसाइटी हाई स्कूल से की, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण जॉनी सिर्फ 7वीं तक ही शिक्षा ग्रहण कर सके। इसके बाद जीवन यापन के लिए उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। जॉनी लीवर को फिल्म स्टारों की मिमिक्री करने में महारत हासिल थी। उनकी इसी खासियत ने उन्हें स्टेज शो करने का मौका दिया। ऐसे ही एक स्टेज शो में सुनील दत्त की उन पर नजर पड़ी, जिन्होंने जॉनी लीवर को फिल्म दर्द का रिश्ता में पहला ब्रेक दिया। इसके बाद जॉनी लीवर 300 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके हैं। दर्द का रिश्ता के बाद वह फिल्म जलवा में नसीरुद्दीन के साथ नजर आए, लेकिन उनकी पहली बड़ी सफलता फिल्म बाजीगर से मिली। उसके बाद वह लगभग हर फिल्म में हास्य अभिनेता के रूप में नजर आने लगे। उनकी पहली फिल्म तमिल भाषा की अनबरी कल्ला बिल्लाई थी। जॉनी लीवर की शादी सुजाता से हुई है। उनके एक बेटा और एक बेटी है। उनकी बेटी जैमी, जो कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन है। बेटे का नाम जेस है। तीसरे नंबर पर आती हैं सीमा विश्वास। इनका भी जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। सीमा विश्वास भी एक फिल्म एवं टेलीविजन अभिनेत्री हैं। वह फिल्मों में अपने दमदार किरदारों के लिए जानी जाती हैं। उन्हें 1994 ईस्वी में आई फिल्म बैड इन क्वीन के लिए जाना जाता है। सीमा विश्वास का जन्म 14 जनवरी 1965 को असम के नलबाड़ी में हुआ था। उनकी मां इतिहास की एक शिक्षिका थी। सीमा ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से अभिनय की बारीकियां सीखी थी। सीमा विश्वास ने 1994 में आई शेखर कपूर की फिल्म बैड इन क्वीन से फिल्मी डेब्यू किया, जहां फूलन देवी के किरदार ने उन्हें काफ़ी प्रसिद्धि दिलाई। इसके बाद सीमा ने कई बेहतरीन फिल्मों में सह अभिनेत्री का किरदार निभाया। सीमा की कुछ बेहतरीन फिल्में हैं, जैसे बैंडिट क्वीन, खामोशी, द म्यूजिकल, भूत, एक हसीना थी, विवाह और हाफ गर्लफ्रेंड। सीमा विश्वास अपने अभिनय के दम पर कई पुरस्कार भी अपने नाम कर चुकी हैं, जिनमें से फिल्म बैंडिट क्वीन के लिए 1997 में फिल्म फेयर का बेस्ट फीमेल डेब्यू अवार्ड, साथ ही इसी फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1997 में स्टार स्क्रीन अवार्ड और 2001 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी शामिल है। और चौथे नंबर पर आते हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं। वह दिवंगत सांसद और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के पुत्र हैं। वर्तमान में चिराग पासवान बिहार के जमुई संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं। चिराग पासवान 2014 में 16वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने गए थे। राजनीति में प्रवेश करने से पहले उन्होंने बॉलीवुड में शुरुआत की, लेकिन यहाँ वह कुछ खास नहीं कर पाए। चिराग पासवान के जीवन की बात करें तो उनका जन्म 31 अक्टूबर 1982 को बिहार के खगड़िया में हुआ था। चिराग पासवान की फैमिली की बात की जाए तो इनके माता पिता के अलावा इनकी 3 बहनें हैं। फिलहाल चिराग अविवाहित हैं। उन्होंने अपनी स्कूलिंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से की है।
चिराग पासवान ने 2003 में नई दिल्ली में स्थित एक संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान में बीटेक किए हैं। इसके बाद 2005 में झांसी के बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट में ऑफ इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर इंजीनियरिंग में बीटेक थर्ड सेमेस्टर पूरा किया। 27 फरवरी 2021 को लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 1,11,000 का दान दिए। 14 जून 2021 को उनके चाचा पशुपति कुमार पासवान के द्वारा लोक जनशक्ति पार्टी के लोकसभा नेता के रूप में उन्हें बदल दिया गया था। एक दिन बाद चिराग पासवान ने अपने चाचा पशुपति कुमार और चचेरे भाई राजकुमार राज सहित पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए 5 अन्य सांसदों को निष्कासित कर दिया। 5वें नंबर पर आते हैं दलेर मेहदी। यह भी दलित समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। मशहूर सिंगर दलेर मेहदी ने हाल ही में बीजेपी पार्टी को ज्वाइन किया है। सनी देओल और गौतम गंभीर जैसे सेलिब्रिटीज के बाद दलेर ने सत्ताधारी एनडीए का हाथ थामा है। भांगड़ा को दुनिया भर में फेमस बनाने वाले दलेर मेहदी का जन्म बिहार के पटना में हुआ था। वे शुरू से ही म्यूजिक को लेकर बेहद पैशनेट रहे हैं। दलेर के पेरेंट्स उनके गुरु थे, जिन्होंने उन्हें राग और शब्दों की पहचान कराई। वे पटियाला घराने के संगीत से काफ़ी प्रभावित थे और इस विद्या को सीखने के लिए महज 11 साल की उम्र में अपने घर को छोड़कर गोरखपुर के उस्ताद राहत अली खान साहिब से ट्रेनिंग लेने चले गए थे। वे वहाँ 1 साल रहे और उन्होंने म्यूजिक को लेकर अपनी समझ बेहतर की। महज 13 साल की उम्र में उन्होंने 2000 लोगों के सामने परफॉर्म किया था। 6ठे नंबर पर आते हैं अभिनेता धनुष। धनुष दक्षिण भारत के जाने माने अभिनेता हैं। वे अपनी अदाकारी के लिए जाने जाते हैं। अपनी अदाकारी की वजह से वे लोगों के दिलों पर राज भी करते हैं। धनुष सिर्फ एक अभिनेता ही नहीं, बल्कि एक फिल्म निर्माता, निर्देशक, लेखक, संगीतकार और पटकथा लेखक भी हैं। वे मुख्य रूप से तमिल सिनेमा में काम करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।